गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर सरिता कुमावत आपको आहार एवं पोषण फूड्स एंड न्यूट्रिशन विषय पढ़ा रही हूँ और सिलेबस के अनुसार हमारा लास्ट चैप्टर 15 चैप्टर चल रहा है और आज का टॉपिक है डायबिटीज़, मधुमेह। मधुमेह या डायबिटीज़ जो रोग है वो एक मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस है। मतलब शरीर में जब चयापचय कुछ गड़बड़ हो जाती है कार्बोहाइड्रेट के चयापचय में, तो मधुमेह नामक रोग हो जाता है। हमारे शरीर में अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं। उनमें एक ग्लैंड होती है अग्नाशय, और अग्नाशय के अंदर आइलेट ऑफ लैंगरहैंस होते हैं, लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं। उनमें जो कोशिकाएं होती हैं वो एक इंसुलिन, एक ग्लूकेगॉन। तो ग्लूकेगॉन अभी हमको नहीं पढ़ना, तो हम यहाँ यही कहेंगे कि अग्नाशय से जो लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं हैं उनकी कोशिकाएं इंसुलिन नामक हार्मोन स्रावित करती है। और ये जो इंसुलिन होता है, तो जो भोजन से ग्लूकोज आता है उस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में ये परिवर्तित कर देता है और हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल को मेंटेन किए हुए रहता है। 80 से 100 या 120 मिलीग्राम ग्लूकोज प्रति 100 मिलीलीटर रक्त, ये इंसुलिन ग्लूकोज लेवल को मेंटेन किए हुए रहता है। लेकिन अगर इंसुलिन हार्मोन नहीं होता है तो ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित नहीं हो पाएगा और उसके बाद में ग्लूकोज ज़्यादा हो जाएगा, तो वो मूत्र से भी उत्सर्जित होने लगता है और डायबिटीज़ नामक रोग वो कहलाता है। मधुमेह दो प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ डायबिटीज़। मधुमेह दो प्रकार के हैं, 3 प्रकार के होते हैं, सॉरी। एक IDDM, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटिस, मतलब जो इंसुलिन के ऊपर डिपेंडिंग होते हैं। जो 20 साल से बच्चे कम के होते हैं उनको, वो भोजन वगैरह से नहीं ठीक कर पाते हैं, उनको इंसुलिन लेना ही पड़ता है, वो IDDM कहलाते हैं कि इंसुलिन डिपेंडिंग डायबिटीज़ मेलाइटिस। तो वो पहली तरह के हैं। दूसरे होते हैं नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटिस, NIDDM। वो 40 से 45 साल के जो लोग हैं उनको ज़रूरी नहीं वो इंसुलिन ले, वो डाइट से भी ठीक कर सकते हैं, भोजन से या फिर एक्सरसाइज से या दवाइयों से, उनसे भी वो उनके ग्लूकोज लेवल को ठीक कर लेते हैं। तीसरा होता है जेस्टेशनल डायबिटीज़, जो कि ये 9 महीने जो होते हैं प्रेगनेंसी के, तो उस प्रेग्नेंट लेडी को कई बार डायबिटीज़ हो जाती है, लेकिन बेबी बर्थ के बाद में वो ठीक हो जाती है, क्योंकि उन 9 महीने में कुछ हार्मोन की गड़बड़ी हो जाती है, इम्बैलेंस हो जाता है, इसलिए डायबिटीज़ हो जाती है। नेक्स्ट सब टॉपिक है डायबिटीज़ के कारण, मधुमेह के कारण, कॉजेज ऑफ डायबिटीज़। मधुमेह के कई सारे कारण हैं और उनमें पहला है आयु। 40 से 50 साल के बाद में डायबिटीज़ होने का खतरा बढ़ जाता है। फिर लिंग के अनुसार हम देखें तो पुरुषों में डायबिटीज़ ज़्यादा होती है वनस्पत की महिलाओं से। और तीसरा कारण है हेरिडिटी। अगर माता पिता दोनों को डायबिटीज़ है तो बच्चे को बहुत ज़्यादा चांसेस है डायबिटीज़ होने के। अगर सिर्फ एक ही को है तब भी बच्चे को डायबिटीज़ होने के कई सारे चांसेस होते हैं। फिर है मोटापा। चूँकि मोटापा जब है तो वो व्यक्ति कम क्रियाशील होगा, और अगर वो कम क्रियाशील है तो उसमें कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाएगा, और अगर कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म नहीं होता है तो इंसुलिन जो है, इंसुलिन भी कम है उसमें और ग्लूकोज का लेवल उसमें बढ़ जाता है। उसके कारण भी, मोटापे के कारण भी डायबिटीज़ हो जाती है। और मानसिक तनाव, टेंशन, ये सब होता है, तब भी कार्बोहाइड्रेट का चयापचय में गड़बड़ी हो जाती है, ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है और डायबिटीज़ हो सकती है। नेक्स्ट जो सब टॉपिक है वो है मधुमेह के लक्षण, सिम्टम्स ऑफ डायबिटीज़। डायबिटीज़ के कई सारे लक्षण हैं, जैसे पहला है पॉलीयूरिया। पॉलीयूरिया मतलब बहुल मूत्रता, मतलब बार बार में और बहुत अधिक मात्रा में यूरिन यानी मूत्र जाना, वो एक डायबिटीज़ का लक्षण है। फिर चूंकि बार बार में मूत्र जाते हैं तो पानी की कमी हो जाती है, इसलिए पॉलीडिप्सिया, मतलब उसको बार बार में प्यास भी लगती है, तो पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया। फिर एक होता है पॉलीफेजिया। पॉलीफेजिया इसलिए क्योंकि उनको भूख अधिक लगती है
भूख अगर लग रही है तो उनका कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो ज़्यादा इकट्ठे हो जाएंगे, लेकिन कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म तो होता ही नहीं है। जब कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म चयापचय नहीं हो पा रहा है तो ग्लूकोज एज इट इज़ पड़ा है और वो ग्लूकोज मूत्र के साथ निकल जाता है। लेकिन जब वो ग्लूकोज तो निकल गया, लेकिन जब शरीर कार्य करेगा, जब शारीरिक श्रम होगा उसी बॉडी से, तो उसको वापस से ऊर्जा की ज़रूरत होगी, ग्लूकोज की ज़रूरत होगी, तो उसे वापस से भूख लगाती है, इसलिए बार बार में उसको भूख लगती है। पॉलीफेजिया एक लक्षण है। चौथा है डिहाइड्रेशन, निर्जलीकरण। चूंकि बार बार में मूत्र त्याग कर रहा है वो और अधिक मात्रा में, तो इसलिए कई बार पानी का बहुत कमी हो जाती है और वाटर बैलेंस करने के लिए फिर उनको पानी भी ज़्यादा पीना पड़ता है, इसलिए हम पॉलीडिप्सिया भी कह रहे हैं और निर्जलीकरण, पानी की कमी होना। फिर चूँकि डायबिटीज़ में इतने सारे लक्षण हैं, इन्हीं के कारण व्यक्ति कमज़ोर हो जाता है, सुस्त हो जाता है, दुर्बल हो जाता है, उसका वज़न कम हो जाता है, उसको थकान बहुत अधिक महसूस होती है और उसकी रेजिस्टेंस पावर बहुत कम हो जाती है, बहुत जल्दी बीमार हो जाता है। सबको जुकाम खांसी लग रही है तो उसको तो सबसे जल्दी लगेगी, इस तरह से हो जाता है। फिर डायबिटिक लोगों की जो त्वचा है उस पर घाव हो जाते हैं, और अगर घाव हो गए, कहीं और भी हो गए, तो भी वो बहुत ही धीरे धीरे भरते हैं। डायबिटिक पेशेंट के सूजन बनी रहती है, एडिमा होता है, कहीं भी हो जाता है, हाथ पैर मुंह पर, और उनकी दृष्टि कमज़ोर हो जाती है। उसके अलावा कई बार जब ग्लूकोज पूरा नहीं है उस वक्त, जब पॉलीडिप्सिया टाइप जैसे खाना नहीं खाया उसने, तो उसमें फिर प्रोटीन यूज़ करता है एनर्जी देने के लिए। 1 ग्राम प्रोटीन 4 किलो कैलोरी एनर्जी, ऐसे प्रोटीन ऊर्जा देने का कार्य पूरा देने लगता है। तो उस समय प्रोटीन का जो मेन काम है, मतलब मांसपेशियों को बनाना, तो मसल्स जो हैं वो प्रोटीन नहीं बना पाता और मांसपेशियां कमज़ोर हो जाती हैं। कई बार ऐसा है जैसे पॉलीफेजिया में उसको भूख लग रही है, उसने खाना भी खा लिया, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म कम है, ग्लूकोज ज़्यादा था, मूत्र से निकल गया, फिर उसको भूख लगी, तो अगर अंदर ग्लूकोज है ही नहीं, यूरिन से सारा निकल गया, तो फिर एक तो प्रोटीन ने दिया उसको एनर्जी, लेकिन प्रोटीन भी नहीं है, कम है, तो उस समय वसा हमारे बॉडी को एनर्जी देता है। जब कुछ नहीं है तो वसा एनर्जी देता है, फैट हमें एनर्जी देता है। लेकिन जब फैट टूटता है तो कीटोन बॉडीज़ बनती हैं, और अगर बहुत ज़्यादा फैट का विघटन होता है, टूटता ही जा रहा है और एनर्जी देता जा रहा है, तो बहुत सारी कीटोन बॉडीज़ इकट्ठी हो जाएंगी। और कीटोन बॉडीज़ मतलब एसीटोन, एसिटोएसिटिक एसिड और बीटा हाइड्रोक्सीब्यूटायरिक एसिड, ये कीटोन बॉडीज़ के नाम हैं। तो ये कीटोन बॉडीज़ बहुत सारी इकट्ठी हो जाती हैं मस्तिष्क के अंदर, और जब मस्तिष्क में ये कीटोन बॉडीज़ इकट्ठी होती जाती हैं तो आदमी बेहोशी, नीम बेहोशी में भी चल जाता है। पहले बेहोशी, फिर नीम बेहोशी, मतलब कॉमा, तो उसे हम कहते हैं डायबिटिक कॉमा। तो डायबिटिक कॉमा इसीलिए हो सकता है कि अगर बहुत ज़्यादा फैट का विघटन हो रहा है। तो डायबिटीज़ के कारण ही तंत्रिका संबंधी रोग हो जाते हैं, गुर्दे संबंधी रोग हो जाते हैं और हृदय संबंधी रोग भी हो जाते हैं जब डायबिटीज़ बहुत ही तीव्र अवस्था में होती है। तो फिर नेक्स्ट टॉपिक है इसमें मधुमेह का उपचार, ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज़। डायबिटीज़ के उपचार के लिए सबसे पहले हम व्यक्ति को एक्सरसाइज करने के लिए कहेंगे कि थोड़ी एक्सरसाइज करेगा तो जो उसका कार्बोहाइड्रेट जो उसके शरीर के अंदर है वो यूज़ होगा, और उसको यूज़ होने के बाद में ग्लूकोज लेवल जो है वो कम आ जाता है। दूसरा, कई बार दवाइयाँ लेनी पड़ती है, इंसुलिन मतलब दवाइयाँ जब वो लेगा तो दवाइयों से इंसुलिन जो है वो उसका सिक्रीशन बढ़ जाएगा, और इंसुलिन ज़्यादा होगा तो ग्लूकोज को यूज़ कर लेगा। तो डायबिटीज़ में हम दवाइयों से भी उसका उपचार करते हैं। और वो जो दवाइयाँ हैं, इंसुलिन का स्रावन तो बढ़ाती है, कुछ दवाइयाँ ऐसी भी होती है जो यकृत से ग्लूकोज को निकलने को रोकती है, क्योंकि यकृत से ग्लाइकोजन टूट टूट के ग्लूकोज बनता है, तो यकृत से ग्लूकोज नहीं में बनना वो भी एक दवाई है, और इंसुलिन को ज़्यादा सिक्रीट करना वो भी दवाइयाँ इसके उपचार में दी जाती है। उसके अलावा इंसुलिन के इंजेक्शन दिए जाते हैं जिनको भी रिक्वायर्ड है, मतलब जो डॉक्टर योग्य चिकित्सक के अनुसार पूछना चाहिए, और फिर इंसुलिन के इंजेक्शन पेशेंट को लेने चाहिए। फिर उसके बाद में मेन चीज़ जो है वो आहार के द्वारा उपचार। आहार में हम ऊर्जा को देखेंगे तो ऊर्जा इसमें
5% कैलोरी कम कर देंगे। जो एक सामान्य कैलोरी होगी उससे, जो उसकी सामान्य कैलोरी जैसे 2000 किलो कैलोरी है, तो उसको मैं उसके हाइट, वेट और उम्र के अनुसार जो भी उसकी ऊर्जा है वो हम उसकी 5% कम कर देंगे। और प्रोटीन को डबल कर देंगे 2 ग्राम प्रति किलोग्राम भार के हिसाब से, या फिर डबल कर देंगे अगर जैसे 60 ग्राम प्रतिदिन चाहिए तो उसको 120 ग्राम प्रतिदिन प्रोटीन कर देंगे। डबल इसलिए करेंगे क्योंकि जब डायबिटीज़ होती है तो नेगेटिव नाइट्रोजन बैलेंस हो जाता है, और नेगेटिव नाइट्रोजन बैलेंस होने के कारण प्रोटीन ज़्यादा देनी पड़ती है। उसके बाद में है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट में जो सामान्य वजन वाले लोग होते हैं, सामान्य वजन वाले लोगों को कार्बोहाइड्रेट से सिर्फ 40% ही कैलोरी लेनी है, लेकिन जो मोटे होते हैं उनको हम 60 से 65% तक भी कैलोरी कार्बोहाइड्रेट से दे सकते हैं। फिर है विटामिन और मिनरल। विटामिन और खनिज लवण पर्याप्त फल और सब्जियों के द्वारा दिए जाते हैं, और पर्याप्त फल और सब्जियों के द्वारा अगर उनको नहीं भी मिल पाते हैं तो उन्हें मल्टीविटामिन की टैबलेट, मल्टीविटामिन की गोली उनको खानी चाहिए। और फिर है आहार में रेशेदार भोज्य पदार्थ उनको लेना चाहिए। रेशेदार भोज्य पदार्थ में हम उनको पॉलीसेकेराइड्स मतलब सेल्यूलोज के, उनको सेल्यूलोज युक्त जो भोज्य पदार्थ है मतलब कच्चे सलाद वगैरह, वो हम उनको ज़्यादा देंगे। और उसके अलावा साबुत अनाजें, दाल, कच्ची फ्रूट्स, सब्जियां, ये सब लेने से भी ब्लड ग्लूकोज लेवल कम हो जाता है। जो डायबिटिक व्यक्ति हैं उन्हें हम गुड़, शक्कर, चॉकलेट, जैम, जेली, केक, कस्टर्ड, मीठे फल, शरबत, ये सब हम नहीं देंगे। और अल्कोहल मतलब शराब बिल्कुल वर्जित होनी चाहिए, क्योंकि 1 मिलीलीटर शराब जो होती है यानी अल्कोहल वो 7 किलो कैलोरी देती है, और ज़्यादा ग्लूकोज लेवल अगर शरीर में हो जाएगा तो वापस से जो मधुमेह का है उपचार वो पूरा नहीं हो पाएगा। तो आज जो हम अभी पढ़ रहे थे डायबिटीज़ यानी मधुमेह। मधुमेह एक मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस यानी चयापचय संबंधी रोग है, और इसमें हमारे शरीर में एक अंतःस्रावी ग्रंथि होती है अग्नाशय। अग्नाशय में लैंगरहैंस की द्वीपिकाएँ होती हैं, उनमें जो कुछ कोशिकाएं होती हैं वो इंसुलिन का स्रावन करती है, और इंसुलिन का काम है ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करना। लेकिन अगर पर्याप्त इंसुलिन नहीं होगा तो ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित नहीं होगा, और वो ग्लूकोज यूरिन के द्वारा, मूत्र के द्वारा बाहर एक्सक्रीट होता जाता है। और ये जब इंसुलिन हमारे शरीर में ग्लूकोज से ग्लाइकोजन में परिवर्तित करता है तो ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करता है। 80 से 120 मिलीग्राम ग्लूकोज प्रति 100 मिलीलीटर रक्त वो मेंटेन किए हुए रहता है। फिर डायबिटीज़ 3 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटिस, जो 20 साल से छोटे बच्चों को होता है, उनको इंसुलिन लेना ही पड़ता है। एक होता है नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटिस, जो 40 से 45 वर्ष के लोगों को होता है, उनको इंसुलिन लेने की इतनी ज़रूरत नहीं है, वो दवाई से ठीक कर सकते हैं, भोजन से, व्यायाम से ठीक कर सकते हैं। एक होता है जेस्टेशनल डायबिटीज़। जेस्टेशनल डायबिटीज़ सिर्फ प्रेगनेंसी में होता है, 9 महीने के दौरान उनमें कुछ हार्मोन की गड़बड़ी हो जाती है और बेबी बर्थ के बाद में वो ठीक हो जाता है। फिर नेक्स्ट है मधुमेह के कारण कॉजेज ऑफ डायबिटीज़। 40 से 50 वर्ष के बाद में डायबिटीज़ ज़्यादा हो सकती है, पुरुषों में ज़्यादा होती है, मोटापे में ज़्यादा होती है, और अगर हेरिडिटरी है तो डायबिटीज़ ज़्यादा होती है, और जिनको मेंटल टेंशन होता है उनको डायबिटीज़ ज़्यादा हो सकती है। फिर डायबिटीज़ के कई सारे सिम्टम्स हैं, लक्षण हैं। बहुत अधिक बार मूत्र आना, बहुत ज़्यादा मात्रा में मूत्र आना, बहुत अधिक भूख लगना, बहुत अधिक प्यास लगना, और निर्जलीकरण हो जाना, कभी कभी पानी की कमी हो जाना, कमज़ोर दुर्बल हो जाना, वज़न में कमी होना, थकान होना, रेजिस्टेंस पावर कम होना, और दृष्टि कमज़ोर हो जाना, त्वचा पर घाव होना, घाव धीरे भरना, शरीर पर सूजन आ जाना। और चूँकि प्रोटीन एनर्जी देने का कार्य करता है इसलिए मांसपेशियों का कमज़ोर होना, और वसीय अम्ल अगर एनर्जी देने का कार्य करते हैं तो कीटोन बॉडीज़ बहुत ज़्यादा इकट्ठी हो जाती है, और कीटोन बॉडीज़ इकट्ठी होने से मस्तिष्क में पहुंचकर वो
कॉमा में परिवर्तित कर देती है बॉडी को, और इसको हम डायबिटिक कॉमा कहते हैं। और कभी कभी इतना अधिक डायबिटीज़ हो जाता है कि तंत्रिका संबंधी रोग हो जाते हैं, गुर्दे संबंधी रोग हो जाते हैं, हृदय संबंधी रोग हो जाते हैं। फिर है उपचार, मधुमेह का उपचार, ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज़। हम डायबिटिक पेशेंट को एक्सरसाइज करने के लिए कहेंगे, जिससे ज़्यादा व्यायाम करेगा तो ग्लूकोज का लेवल कम होएगा क्योंकि कार्बोहाइड्रेट यूज़ होएगा। और फिर डायबिटिक पेशेंट दवाइयाँ लेगा तो उससे उपचार होएगा। उन दवाइयों से एक तो इंसुलिन का सिक्रीशन बढ़ता है, इंसुलिन ग्लूकोज को यूज़ करेगा और ग्लूकोज लेवल कम हो जाएगा। और एक यकृत से ग्लूकोज को निकलने के लिए, रोकने के लिए भी दवाइयाँ होती है। तीसरा, इंसुलिन के इंजेक्शन देते हैं। और चौथा, आहार के द्वारा भी, भोजन के द्वारा भी डायबिटीज़ को ठीक किया जा सकता है। और भोजन के द्वारा ऊर्जा में जो सामान्य ऊर्जा होती है, उसके हाइट, वेट, कार्य, लिंग, उसके अनुसार उससे हम 5%, जैसे 2000 है तो उसका 5% निकाल के उससे माइनस कर देंगे, तो कैलोरी 5% कम कर देंगे, लेकिन प्रोटीन डबल कर देंगे क्योंकि नेगेटिव नाइट्रोजन बैलेंस होता है। विटामिन, मिनरल पर्याप्त फल और सब्जी से नहीं मिल रहा है तो मल्टीविटामिन की टैबलेट लेनी चाहिए। कार्बोहाइड्रेट में जो सामान्य वजन वाले हैं वो तो टोटल ऊर्जा का 40% कार्बोहाइड्रेट से लेंगे, लेकिन जो मोटे हैं वो 60 से 65% कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा लेंगे। टोटल ऊर्जा का 60 से 65% कार्बोहाइड्रेट से लेंगे। और कार्बोहाइड्रेट में हम उनको पॉलीसेकेराइड्स देंगे, रेशेदार भोज्य पदार्थ, सलाद वगैरह देंगे, लेकिन उनको शक्कर वगैरह नहीं देंगे। साबुत अनाज, साबुत दालें, छिलके वाली दालें, कच्ची सब्जियां, फल, ये सब देंगे, लेकिन गुड़, शक्कर, मिठाई, केक, कस्टर्ड, चॉकलेट, जैम, जेली, मीठे फल, मीठे शरबत और शराब, ये सब वर्जित है, ये सब उनको हमको नहीं देना। सिर्फ हम उनको साबुत अनाजें, दालें, साबुत रेशे वाले सलाद और फल, सब्जी ये देंगे, जिससे कि उनका ब्लड ग्लूकोज लेवल कम हो जाए और उनका डायबिटीज़ कम हो जाए और ख़त्म हो जाए। इस तरह से मधुमेह क्या होता है, मधुमेह के प्रकार, मधुमेह के कारण, मधुमेह के लक्षण और मधुमेह के उपचार के बारे में था। थैंक यू।